प्रणाम दोस्तों। पिछले सूत्रों में हमने जाना था कि चित्त की वृत्तियों अर्थात भावनाओं को कैसे निरोध किया जा सकता है या रोका जा सकता है। इसके संदर्भ में मैंने एक बहुत ही सरल तरीका भी आप सबके साथ साझा किया हुआ है और अपने स्वयं के अनुभव भी शेयर किए हैं। अगर आपने वह योग सूत्र नहीं देखा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सारे सूत्र देख सकते हैं। आज के सूत्र में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब चित्त की सभी वृत्तियां अर्थात मन के सारे थॉट्स निरुद्ध हो जाते हैं तो व्यक्ति के स्वभाव में क्या परिवर्तन होता है और इससे वास्तविक जीवन में क्या लाभ होते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं आज का नया सूत्र। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम अर्थात उस समय जब निरोध की अवस्था प्राप्त हो जाती है तब दृष्टा अपने ही रूप अर्थात चेतन मात्र में स्थित हो जाता है। इसका क्या अर्थ है और यह कैसे प्राप्त किया जा सकता है, आइए जानते हैं। योग के स्वरूप की चर्चा करने के बाद मन में सहज जिज्ञासा होती है कि चित्त के निरुद्ध अवस्था में पहुंच जाने पर जब चित्त अर्थात मन में वृत्तियों या भावनाओं का अभाव हो जाता है तब व्यक्ति के स्वभाव में क्या परिवर्तन होता है अथवा योगस्थ व्यक्ति किस स्वभाव में प्रतिष्ठित हो जाता है। महर्षि पतंजलि ने इस संबंध में कहा है, तब दृष्टा अपने ही शुद्ध स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। इस वीडियो में हम दो शब्दों की बात करेंगे, पहला दृष्टा और दूसरा स्वरूप। सबसे पहले जानते हैं दृष्टा कौन है, उसके बाद हम स्वरूप की बात करेंगे। दृष्टा का अर्थ होता है देखने वाला अर्थात जो दृश्यों को देख रहा है। वेदों, उपनिषदों, दर्शनों और सभी वैदिक साहित्य में दृष्टा शब्द अत्यधिक प्रयोग में आता है। इन सभी में दृष्टा की जो परिभाषा बताई गई है उसे अब समझने की कोशिश करते हैं। दृष्टा अर्थात जो जगत के प्रपंचों को केवल देखता है न कि उनसे संबंधित हो जाता है। अर्थात दृष्टा बनने के लिए हम यह माने कि दुनिया में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह सब भगवान की इच्छा से हो रहा है और किसी विशेष कारण से हो रहा है। हमें ईश्वर की सत्ता पर पूर्ण विश्वास रखते हुए अपने आप को इन सांसारिक प्रपंचों से अलग रखना है, इनका हिस्सा नहीं बनना है। परंतु वास्तविक जीवन में दृष्टा बनना आसान नहीं है। यहाँ अच्छी बात यह है कि योग शास्त्र में इसके लिए बहुत ही सरल तरीका बताया गया है जिसे अपनाकर एवं निरंतर अभ्यास से हम अपने आप को बहुत आसानी से सांसारिक क्रियाकलापों से अलग रख सकते हैं। वही तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दृष्टा बनने के लिए आपको सर्वप्रथम स्वयं के आत्म स्वरूप को पहचानना होगा, अर्थात आपको ये जानना होगा मैं ये शरीर नहीं हूँ बल्कि इस शरीर के अंदर जो जीवित है वह आत्मा हूँ और यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। अतः जब भी आप मेडिटेशन करें बिल्कुल वैसे ही जैसा मैंने पिछले सूत्र में तरीका बताया था, आप अपने आप को आत्म स्वरूप में अपने शरीर से पृथक अनुभव करने की कोशिश करें। ऐसा करने से आपको ये एहसास होने लगेगा कि आप अपने शरीर से अलग कोई है जो प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए इस शरीर का हिस्सा नहीं है, बल्कि इस शरीर के वो कंट्रोलर है जो प्रकृति के सानिध्य में बिना इसके कार्यकलापों में हस्तक्षेप किए अपने आप को खोज रहा है। यदि दृष्टा अर्थात पुरुष को अपने शुद्धतम रूप को देखना हो, जानना हो तो उसे अपने आप को अपनी बॉडी और बाहरी संसार से अलग महसूस करना होगा, तभी वह अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकता है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कमल सदा कीचड़ में खिलता है, सदा वही रहता है, परंतु वह कीचड़ में होते हुए भी अपने आप को कीचड़ से अलग रखता है। कीचड़ की एक बूंद भी वह अपने ऊपर रुकने नहीं देता और ना ही कीचड़ की गंदगी से प्रभावित होता है। बिल्कुल उसी तरह आपको ये समझना होगा मेरे जो भी गुण दोष है वो मेरे शरीर के हैं, ना कि मेरी आत्मा के। मैं आत्म स्वरूप में स्थित गुण और दोषों से परे परमात्मा का एक अंश हूँ।
अपने आत्म स्वरूप को पहचानने का ये प्रथम एवं महत्वपूर्ण चरण है। जैसे ही हम दृष्टा हो जाते हैं, वैसे ही दृश्य हमसे अलग हो जाता है। अब हम अपने विवेक का प्रयोग कर अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास आरंभ कर सकते हैं। अब हम दूसरे शब्द स्वरूप की बात करते हैं कि स्वरूप क्या है। इस जगत के स्वरूप को जानने से पहले जगत की प्रमुख शक्तियों या सत्ताओं के बारे में जान लेते हैं। जगत में 3 सत्ताएं हैं। पहली परमात्मा, अर्थात वो परम शक्ति या सत्ता जिसने समस्त जीवों तथा प्रकृति की रचना की है। दूसरी जीवात्मा, अर्थात समस्त जीवों के भीतर परमात्मा का वह अंश जो जीवित है। तीसरी प्रकृति, अर्थात जीवात्मा को परमात्मा से मिलने में सहायता हेतु आवश्यक समस्त संसाधन। तीनों सत्ताओं का अपना एक स्वरूप, अर्थात अपनी आकृति, अपना स्वभाव और अपनी विशेषता है। अगर हम आत्मा की बात करें तो सांख्य दर्शन में जीवात्मा या आत्मा को नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध एवं नित्य मुक्त स्वभाव का बताया गया है। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप मेरे बताए इन तरीकों को अपनाकर योग की शुरुआत करिए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों। योग करिए, फिट रहिए और खुश रहिए। मिलते हैं नए सूत्र के साथ। सबसे पहले योग सूत्रों को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।